2 दिन में दूसरी बार बादल फटा है। चमोली जिले के नंदानगर घाट में बादल फटा, जिसके बाद 10 लोग लापता हैं। इससे पहले 16 सितंबर को देहरादून में बादल फटा था। देहरादून से मसूरी का 35 किलोमीटर का रास्ता कई जगह क्षतिग्रस्त है। वहीं पौड़ी, गढ़वाल समेत उत्तराखंड के कई जिलों से लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून की विदाई की बेला पहाड़ों में घातक खेल खेला। उत्तराखंड में एक बार फिर आसमान से जबरदस्त आफत बरसी। चमोली के नंदानगर में बादल फटने से भारी तबाही मची। 6 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोग लापता हो गए। चमोली में नंदानगर इलाके के कुंतरी और धुरमा गांव में देर रात अचानक से आए पानी के सैलाब ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। आप देख सकते हैं जो पुराना बाजार को जो पुल था जोड़ने वाला, वो देखो आप, वो पूरा बह गया है। जब कल रात कुंतरी के आसपास जो बादल फटा तो नंदाकिनी का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ गया और उसके बाद जो 50 मीटर के स्पान के आसपास का जो पुल था वो पूरा बह गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है नंदाकिनी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है और काफ़ी नुकसान जो है नंदानगर में हुआ है। करीबन अभी भी जो है 10 लोग लापता हैं। 1 दर्जन से भवन अधिक जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। अचानक आए पानी के सैलाब में कुंतरी लंगाफली वार्ड में 6 घर मलबे में दब गए। इस त्रासदी से निपटने के लिए प्रशासन ने फौरन मेडिकल टीम और 3 एम्बुलेंस को मौके पर भेज दिया ताकि घायलों को जितना जल्दी हो सके इलाज मुहैया करवाया जा सके। 6 लोग जो हैं उनकी मिसिंग की सूचना है और उसमें कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। 2 लोग धुरमा में बता रहे हैं कि 2 लोग यहाँ भी धुरमा में भी। प्रशासन के पास 10 लोगों के लापता होने की सूचना है। अलग अलग अभी जब तक स्पष्ट नहीं हुआ कितने लोग दबे हुए हैं, कितने लोग हैं, लेकिन हाँ ये संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि 2 लोग धुरमा में हैं, 4 लोग हमारे कुंतरी में और फाली में हैं और कुछ लोग इंजर्ड हुए थे। वो उन लोगों को 2 लोगों को निकाल दिया गया है रेस्क्यू करके। इधर धुरमा गांव में भी भारी बारिश ने कई मकान क्षतिग्रस्त किए। हालांकि धुरमा में जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन यहाँ मोक्ष नदी का जल स्तर खतरनाक रूप ले चुका है। गांव के ऊपर जो जंगल है वहां बादल फटा और पूरा नुकसान जो है इस पानी ने, इस मलबा ने जो है गांव को पहुंचाया है, कुंतरी गांव को। आप देख सकते हैं वहां पर भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है जो छत है मकान का उसको तोड़ रही है, क्योंकि उसके नीचे जो है लोग फंसे हुए हैं। ऊपर से अचानक ही बहुत तेज आवाज़ आई और बहुत ज़्यादा फ्लड आया, पानी आया। हमने आवाज़ मारी, मैं था, सब लोग थे, हमारे भाई थे, जैर भाई और लोग काफ़ी लोग थे। तो सर हमने आवाज़ मारी, काफ़ी लोग, हम सब लोग यहाँ से भाग गए। पहले तो इधर आया ये 1 बजे को, ये 1:30 बजे को, और उसके बाद फिर हम भाग आया, फिर आया 2 बजे रात को। फिर भागते हुए इधर से निकल के कुछ आदमी दब गए, कुछ भाग गए। ये भी पता नहीं चला कि भागना कहाँ है। रात को अंधेरे में ना लाइट थी ना कुछ। पहाड़ दरकने की घटनाएं उत्तराखंड में अब भी खूब हो रही हैं। पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। तभी अचानक से बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उनके सामने पहाड़ से पत्थर भरभरा कर गिरने लगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मॉनसून तो जाने को है, लेकिन उत्तराखंड में आसमानी आफत से अब भी हाहाकार मचा हुआ है। बिंदाल नदी की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां नदी के उफान के बीच एक शख्स की मौत हो गई। नदी में डराने वाली लहरें उठ रही। ब्रिज के नीचे एक पिलर पर एक इंसान की लाश पड़ी और भारी बारिश के बीच छाता थामे ब्रिज पर लोगों की भीड़ जुटी है, जो नदी के उफान में दफन एक जिंदगी को बेबस भरी आंखों से देख रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे चंद सेकंड के अंदर अच्छे खासे मकान को ये नदी निगल गई। पहाड़ों पर बारिश के बाद नदियां अब भी उफान पर हैं। टिहरी के चंबा के पास नदी के कटाव में एक मकान समा गया। गनीमत रही कि इस दौरान किसी की जान नहीं गई। मौके से लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। टिहरी के ऋषिकेश श्रीनगर मुल्या गांव के पास एक और लैंडस्लाइड हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। एक पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरा और फिर चारों तरफ तबाही का मंजर छोड़ गया। पहाड़ से मलबा पत्थर सड़क पर आ गए
जिससे लोगों की आवाजाही ठप हो गई। सितंबर का महीना भी आधा बीत चुका है, बावजूद इसके उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। बीते कुछ घंटों में ही अब तक बारिश की वजह से 17 लोगों की मौत हुई है और कई जगहों पर कई सड़कें अभी भी बंद पड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, जिलाधिकारी, एसएसपी, एडीएम, एसडीएम, पुलिस के एसपी, सीओ और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, विभिन्न विभागों के लोग, बिजली विभाग के, पेयजल विभाग के, इरिगेशन डिपार्टमेंट के और जितने डिपार्टमेंट्स हैं सबके द्वारा लगातार फील्ड में रह के काम किया गया। जैसे बिजली व्यवस्था, लगभग 1,50,000 लोग प्रभावित हुए थे। कल शाम को ही उसमें 1,35,000 तक लोगों को बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा उफान पर लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में नाव घाट पर मां और बेटे गंगा के तेज धार में बह गए। कुछ दूरी पर बेटा गंगा के बीच एक बड़े पत्थर पर अटक गया। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह जान पर खेलकर बेटे को तो गंगा से बाहर निकाल लिया, लेकिन उसकी मां का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ की टीम महिला की तलाश में जुटी हुई है। गंगा में नाव घाट से लेकर बैराज और हरिद्वार तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रात में घना अंधेरा, नीचे पहाड़ी, नदी का रौद्र रूप और पुल के सहारे रस्सी के जरिए अपनी जान की बाजी लगाकर इस शख्स का रेस्क्यू करते एसडीआरएफ के साहसी जवान। पौड़ी के चौरस पुल के पास ये शख्स नदी में गिर गया। देर रात श्रीनगर पुलिस को जानकारी मिली कि एक युवक नदी में गिर गया। तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रोप की मदद से युवक को तमाम मुश्किलों के बीच रेस्क्यू किया गया और 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देहरादून के माल देवता के क्षेत्र का सड़क मार्ग तो अभी भी कटा हुआ है। भारी बारिश आने की वजह से तकरीबन 300 मीटर की सड़क नदी में समा चुकी है। लोग कह रहे हैं कि सरकार को जल्द से जल्द ये सड़क बनानी चाहिए। फिलहाल सड़क बनाने के लिए नदी के पानी के बहाव को रोकने की कोशिश लगातार जारी है। पूरी ये सड़क इस नदी में समा चुकी है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, एस्केलेटर्स हैं, वो लगे हुए हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं। ये जहां पर इस वक्त मैं चल रहा हूं, ये सड़क थी, लेकिन आप यहां पर देखिए कि सड़क का नामो निशान नहीं है और ये पूरा पानी भरा हुआ है। एक कदम और भी आगे चलता हूं तो आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि सड़क कहीं भी आपको नज़र नहीं आएंगे। राहत सामग्री नहीं मिलेगी तो पहले तो आपदा से मरे लोग बाग अब भूखे मरेंगे वहाँ पे। ये सड़क टूटी है, इससे बहुत सारी दिक्कतें हैं। तमाम गांव, तमाम बिजनेसमैन, तमाम खेती वाले लोग इससे जुड़े हुए हैं, सबको अभी मुश्किल हो रही है। इधर विकास नगर में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पानी के सैलाब में बहे तकरीबन 15 लोगों के रेस्क्यू के लिए टीम आज भी आसन नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। 9 शव अब तक बरामद हो चुके हैं, बाकियों की तलाश चल रही है। उत्तराखंड की बादल फाड़ तबाही का असर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। महज 7 सेकंड के भीतर ये मकान सैलाब में समा गया। ये तस्वीरें यूपी के सीतापुर की हैं, जहां भारी बारिश के बीच घाघरा नदी उफान पर है। सैलाब की मार इतनी भयावह कि उसके सामने सब कुछ तबाह होता दिख रहा है। इस मकान का भी ऐसा ही कुछ हश्र हुआ। नदी के कटान से इलाके के लोग दहशत में हैं। भारी बारिश ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इधर महाराजगंज में भी हालात कुछ अलग नहीं है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश, उत्तराखंड और नेपाल की बाढ़ यहाँ के लोगों को भी परेशान कर रही है। भारी बारिश की वजह से महाराजगंज का महाव नाला एक बार फिर टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।